Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with topic linear inequalities. And students, in earlier classes we have studied about equations in one or two variables and solved statement problems by translating them in form of equations. But now a natural question arises, is it always possible to translate statement problems in form of equations? For example, let we have a statement that heights of students of your class is less than 160 centimeter, or this room can occupy at most 35 students. So is it possible to translate these two statements in form of equations? No. In these cases we will get statements involving signs less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, which are known as inequalities. So students, today we will study about linear inequalities. So without wasting our time, let's get started. So students, before moving to our main concept, that is linear inequality, first of all we should know about what do we mean by term inequality. So inequality means two real numbers or two algebraic expressions related by symbol less than, greater than, less than or equal to, or greater than or equal to form inequality. तो अगर दो रियल नंबर्स या दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर हम इन सिंबल्स की हेल्प से रिलेट कर दें, इन सिंबल्स की हेल्प से उनको कनेक्ट कर दें, तो आपके पास जो रिजल्टिंग जो एक्सप्रेशन होगा वो किसको फॉर्म करेगा, एक इनइक्वालिटी को. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर आपके पास दो न्यूमरल्स हैं, ठीक है, और वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन साइन से. तो ये आपके पास बन गई न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़, जो कि यहाँ पे न्यूमरल्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा है. ओके, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़. ठीक है, सेकंड एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक्स या फिर वाई. ठीक है, तो एक्स लेस देन 5, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, वाई लेस देन और 2, वाई लेस देन 2. So these are examples of literal inequalities. So these are examples of literal inequalities. Okay, and the third आप देखिए 3 less than 5 less than 7, okay, और 2 लेस देन वाई लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब वाई ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन और इक्वल टू 4 है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टाइम में दो हम मतलब एक सिंबल को चाहे हम दो बार यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर दो बार यूज़ हो रहा है, तो डेट्स वाई दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डबल इनइक्वालिटीज़. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डबल इनइक्वालिटीज़. ओके, तो ये कुछ इनइक्वालिटीज़ के एग्जांपल थे, और इसके अलावा और भी हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप की इनइक्वालिटीज़ हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. हेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे जो ए बी सी हैं दीज आर रियल नंबर्स. ओके, और ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. Here a is not equal to 0, b is not equal to 0. So these are linear inequalities in one variable and these are linear inequalities in two variables. Linear हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, चाहे वो इन वन वेरिएबल में है तो हाईएस्ट पावर 1 है, वो चाहे यहाँ पर टू वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है. डेट्स वाई हम इनको यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लीनियर. तो ये आपके पास है लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल एंड दीज आर लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स, राइट. उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट टू लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, और ये जो फर्स्ट टू लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं ये हमारी कहलाती हैं स्ट्रिक्ट. दीज आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़. दीज आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़. और यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ हैं, और इसकी जो थर्ड और फोर्थ हैं, दीज आर कॉल्ड स्लैक इनइक्वालिटीज़. तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ जहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं इन्वॉल्विंग साइंस लेस देन और ग्रेटर देन ओनली, दीज आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़. एंड इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग साइंस लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, दीज आर नोन एज स्लैक इनइक्वालिटीज़. राइट स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बात की कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, और हमने बात की लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल. Because in our syllabus there is linear inequalities in one variable and linear inequalities in two variables, but today we will talk about, our focus will be on linear inequalities in one variable.
right? So student, before moving to our questions, first of all there are some points which we should keep in our mind while solving linear inequalities. तो let's see कि वो points क्या हैं. तो वो points हैं, let's see. जो first point है वो है equal numbers may be added or subtracted from both sides of an inequality without affecting the sign of inequality. मतलब अगर हम एक इनइक्वालिटी के लेफ़्ट और राइट दोनों में कोई भी नंबर ऐड कर दें, सेम नंबर, और सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसका जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, मान लीजिए हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है 2x + 3 < 4. ओके, तो अगर सपोज मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. डेट इज़ 2x + 5 < 6. ठीक है, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा. और या फिर मैं दोनों तरफ सपोज़ 2 को सपोज सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी अगर लेस है तो लेस ही रहेगा. तो अगर हम सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा. ठीक है, ओके. नाउ सेकंड, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर. ठीक है, आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, आप दोनों तरफ सेम, ठीक है, आप सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा. ठीक है, मान लीजिए आपके पास है 2x + 3 < 4. ठीक है, मान लीजिए हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे बात आ रही है पॉजिटिव नंबर से, तो ये बन जाएगा 4x + 6 < 8. नो प्रॉब्लम. ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा. या फिर मैं दोनों तरफ सपोज 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो 2 से डिवाइड करने पर 2x + 3/2 < 4/2 2, तभी साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा. लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, बट व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नेगेटिव नंबर, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड. रिवर्स मतलब अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा. जैसे कि मैं इसी में आपको बता रही हूँ, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4x -6, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा -8, क्योंकि मैंने अभी -2 से मल्टीप्लाई किया है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा. और अगर यहाँ पे मान लीजिए -2 से डिवाइड किया मैंने, तो -2 से डिवाइड करने के बाद जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है लेस है, तो वो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. तो अगर हम सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा. बट इन केस अगर हम सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगा. अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा. तो ये पॉइंट्स हैं जो कि हमने ध्यान में रखने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय. राइट. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 2x - 7 < 4 एंड हियर x बिलोंग्स टू, ये सेट में आपको आप देख सकते हैं 7 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. तो आपने जो भी सॉल्यूशन इस लीनियर इनइक्वालिटी का लिखना है, ठीक है, वो आपको इन्हीं मेंबर्स में से ही ढूंढना है. ठीक है, और इसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट. तो हमारा जो सॉल्यूशन है, जहाँ से हमें पिक करना होता है, जो हमें एक सेट गिवन होता है, वो कहलाता है रिप्लेसमेंट सेट. तो पहले हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और फिर सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है. तो देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. सो 2x - 7 < 4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड 7 ऑन बोथ साइड्स. ओके, ठीक है, 7 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे. ठीक है, सो इट विल बी 2x < 11, -7 + 7 0 हो जाएगा, एंड x < 11/2. ठीक है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे. सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट x < 5.5. तो x आपको पता चल गया, वो है < 5.5. तो हमारे पास यही अवेलेबल है, हमने यहीं से सोल्यूशन पिक करना है. लेकिन हमें एक रेंज पता चल चुकी है कि जो हमारा x है, क्योंकि इसका सोल्यूशन मतलब x की वैल्यू अननोन फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना. तो x हमारा 5.5 से लेस होना चाहिए. तो 5.5 से लेस वैल्यूज यहाँ पर है 1 2 3 4 5. तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट मतलब जो हमारा सॉल्यूशन जो इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आएंगे 1 2 3 4 और 5, क्योंकि < 5.5 है. राइट. तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया. उसके बाद हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन. तो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. वेरी सिंपल. सो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2. तो ऐसे यहाँ पे हम नंबर लाइन बना लेंगे. ठीक है, 1 यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक डार्क सर्कल बनाएंगे. ऐसे ही 2 पर, ऐसे ही 3 4 5.
तो ये जो आपको ब्लैक डॉट्स यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूशन को और नंबर लाइन। राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज solve 5x minus 3 less than 3x plus 1 when x belongs to set of natural numbers, second case when x belongs to set of integers, and then when x belongs to set of real numbers। तो यहाँ पर हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो यहाँ पर 3 हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट हैं, 3 अलग अलग केस हैं। तो अकॉर्डिंगली हम तीनों के केस में सॉल्यूशन सेट भी लिखेंगे और फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो लेट्स सी कैसे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, x की। तो लेफ्ट में x को हमने अकेला करना है, x को हमने सेपरेट करना है। तो सबसे पहले इस -3 को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो इट विल बी 5x 0 हो जाएगा लेस देन 3x प्लस 4। उसके बाद 3x को बोथ साइड्स सबट्रैक्ट करते हैं। तो सबट्रैक्ट करने के बाद ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x लेस देन 4। तो ये हमारे पास आ गया x लेस देन 2, राइट। बट अकॉर्डिंगली हम अपने रिप्लेसमेंट सेट के हिसाब से सॉल्यूशन सेट भी लिखेंगे, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, जब हमारा x नेचुरल नंबर है, जब हमारा x सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो x लेस देन 2 की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर आएगा, ओनली 1। तो फर्स्ट केस में जो हमारा सॉल्यूशन सेट रहेगा उसमें सिर्फ 1 आएगा। तो दिस इज सॉल्यूशन सेट। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हम यहाँ पर ये डार्कन सर्कल शो करेंगे सिर्फ 1 के लिए। तो ये हमारे पास हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड केस, व्हेन x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब बात आ रही है इंटीजर्स की, तो लेस देन 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट रहेगा लेस देन 2 लेस देन 2 की अगर हम बात करें तो उसमें शुरू होगा हमारे यहाँ पे 1 0 -1, इन्फाइनाइट सेट रहेगा -2, और ऐसे हम इसको करके छोड़ देंगे बिकॉज हम सभी इंटीजर्स को यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। तो 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात आती है कि इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स सी कैसे। चलिए सबसे पहले 1 यहाँ पे डार्कन सर्कल को हम शो करा, उसके बाद 0 पर -1 -2 -3 -4। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पे जो समझने वाला है, आप ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पर 3 यहाँ पे डॉट्स लगा रही हूँ। ठीक है, 3 ब्लैक डॉट्स। ये ब्लैक डॉट्स यहाँ पर किसको शो करते हैं, देखिए हम यहाँ पर इंडेफिनेटली, देखो यहाँ पे तो ये इंडेफिनिट वे में आगे जा रहे हैं इंटीजर्स, तो हम सबको यहाँ पे डार्कन सर्कल के से हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स तो एक इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो 3 डॉट लगा दिए हमने, ये किसको शो करते हैं, ये यहाँ पर शो करते हैं इनडेफिनिट कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटीजर्स लेस देन 2 से जो छोटे जो भी इंटीजर्स हैं उनकी इनडेफिनेट कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है कि बाकी जितने भी आगे यहाँ पर इंटीजर्स होंगे, ठीक है, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड है, राइट। चलिए नाउ थर्ड पे आ जाइए, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बात आती है रियल नंबर्स की, और x आपका है लेस देन 2। अब 2 से छोटे रियल नंबर्स को हम एक फाइनाइट सेट की फॉर्म में, या फिर एक हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम इसको टेबलर या रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते कि हम एक लिस्ट बनाकर लिख दें कि 2 से छोटे कौन कौन से रियल नंबर्स हो सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन सेट रहेगा वो इंटरवल की फॉर्म में रहेगा, और वो सोल्यूशन होगा -∞, 2। ठीक है, तो ये इंटरवल हो जाएगा कि 2 से छोटे सभी मेंबर्स, सभी 2 से छोटे सभी रियल नंबर्स इसमें आ जाएंगे। अब बात आती है कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेरी सिंपल, 2 से लेस है तो हमने क्या करना है, क्योंकि 2 से लेस है तो यहाँ पर हम 2 पर एक होलो सर्कल बनाएंगे, होलो, नॉट डार्कन सर्कल, ओनली होलो सर्कल, क्योंकि लेस देन 2 है, 2 को इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे और 2 से लेस ये पूरा हम यहाँ पर एक इसको डार्क करते हुए एक रे की फॉर्म में यहाँ पे हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन, और ये शो कर रहा है कि 2 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, उन सभी को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन नंबर लाइन, राइट। चलिए अब अगर यहाँ पे ही सपोज वैसे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए हमारा सोल्यूशन यहाँ पे होता लेस देन और इक्वल टू 2। नंबर लाइन के केस की बात बता रही हूँ मैं, सॉरी रियल नंबर्स के केस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 2 होता तो फिर हम 2 को भी इंक्लूड करते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो हमने होलो सर्कल बनाया है इसको हम डार्क कर देंगे, अगर इन केस 2 भी इंक्लूड है। अगर 2 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर हम होलो सर्कल बनाएंगे, और लेस है तो हम 2 के लेफ्ट में चलेंगे। अगर x ग्रेटर देन 2 आ जाए तो 2 पर होलो सर्कल बनाकर 2 के राइट में बात करेंगे। अगर इक्वल टू है तो फिर 2 पर जो हम होलो सर्कल बनाएंगे उसको डार्क कर देंगे,
Right students, now let's move further. So next question is, yes, 5x minus 8 upon 3 greater than or equal to 4x minus 7 upon 2. तो स्टूडेंट जब आपके पास इस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटी आ जाए कि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 और 2 है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है. तो एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6. नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6. 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है. तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 2 ज़ा 5x माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 4x माइनस 7. बस सॉल्व कर लीजिए. 10x माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12x माइनस 21. ओके, नाउ 12x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो इट विल बी 10x माइनस 12x माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12x माइनस 12x 0 ही हो जाएगा, माइनस 21. इट विल बी माइनस 2x माइनस 16 को ऐड कर दीजिए दोनों तरफ. तो ये माइनस 16 प्लस 16 0, माइनस 21 प्लस 16 माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 5. एंड अब स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, येस, नाउ वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1. दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसा क्यों करेंगे, ताकि ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाए. तो जब हम -1 से करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगा. डेट इज 2x लेस देन और इक्वल टू 5 एंड दिस इम्प्लाइज x लेस देन और इक्वल टू 5/2 और वी कैन से दिस इम्प्लाइज x लेस देन और इक्वल टू 2.5. राइट, तो इट इज़ वेरी सिंपल. ओके, एंड जब आपको कुछ भी रिप्लेसमेंट सेट ना गिवन हो तो इट इज़ ऑब्वियस हमारा रिप्लेसमेंट सेट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो यहाँ पे जो फाइनली हम अपना जो सोल्यूशन लिखेंगे इट विल बी माइनस इन्फानाइट कॉमा 2.5. ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे बिकॉज 2.5 को भी इंक्लूड करना है. राइट, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट में आप एलसीएम ले लीजिए. सो एलसीएम लेने के बाद इट विल बी 2x प्लस 1 लेस देन 3 एलसीएम. इट विल बी 3x प्लस 4 एंड नाउ 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12. 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2x प्लस 1 लेस देन 4 3x प्लस 4. बस नाउ वेरी सिंपल, बस आपको सॉल्व करना है. प्लस 3 लेस देन 12x प्लस 16 एंड नाउ 12x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6x माइनस 12x. ओके, तो दोनों तरफ क्या करा, 12x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर तो 0 ही हो जाएगा. और एक काम और कर लेते हैं, साथ के साथ 3 को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ. तो यहाँ से 3 माइनस 3 0 हो जाएगा. ये बन जाएगा 16 माइनस 3. सो इट विल बी माइनस 6x लेस देन 13. राइट, नाउ इट विल बी दिस इम्प्लाइज. अब हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1. -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए. तो यहाँ से 6x हो जाएगा, यहाँ पे -13. बट क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया है तो लेस देन साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर में. तो x ग्रेटर देन -13/6. सो यहाँ पर भी हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है. तो फाइनली सोल्यूशन इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे. तो -13/6 जो कि ग्रेटर देन है, तो -13/6 कॉमा इन्फानाइट. राइट, तो स्टूडेंट्स आज हमने बात की कि हाउ वी कैन सॉल्व ए सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल. तो आज एक लीनियर इनइक्वालिटी जो कि एक ही वेरिएबल में है, ठीक है, उसे सॉल्व करना हमने सीखा. और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक से ज़्यादा अगर 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ आ जाएं एक ही वेरिएबल में तो उनको सॉल्व कैसे किया जाता है. तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा. कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू.